नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को 2 महीने तक की बैटिंग, गाड़ियों की फिटनेस बंद होने से बढ़ गई बुकिंग। जी हां, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस बंद होने के बाद दनादन वाहन स्वामी ऑनलाइन पोर्टल पर बुकिंग करा रहे हैं। वेबसाइट पर बुकिंग के दौरान 2 से 2.5 महीने की वेटिंग मिल रही है। पिछले 3 दिनों में 2000 से अधिक लोगों ने व्यावसायिक वाहनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है। वहीं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस बंद होने से ऐसे वाहन स्वामियों की नींद उड़ गई है। अब वह आनंद फानंद में डीलरों से बुकिंग के लिए संपर्क कर रहे हैं। वहीं आगरा में भी अभी करीब 27,000 व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। कन्या विवाह सहायता योजना में करें आवेदन, बेटी की शादी पर मिलेंगे 75,000 रुपए। जी हां, यूपी सरकार आर्थिक तंगी से जूझने वाले मजदूरों के लिए सौगात लेकर आई है। अक्सर पैसों के अभाव में गरीब वर्ग के लोग अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। लोन चुका पाने में भी आधी जिंदगी निकल जाती है। लिहाजा ऐसे लोगों की मदद के लिए योगी सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है। इसमें मजदूरों की बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपए देगी। इसमें पहले कपड़ा खरीदने के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद 65,000 रुपए खाता में भेजा जाएगा। इससे इन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सहायक अध्यापक भर्ती, स्नातक में 50% से कम अंक वालों को भी शामिल करने का निर्देश। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशासकीय जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में 17 अक्टूबर को होने जा रही सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है जिसने स्नातक में 50% से कम अंक है। दर्जनों अभ्यर्थियों ने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी तथा परीक्षा में शामिल होने देने की अनुमति मांगी थी। कुल 18 से 94 वैकेंसी के लिए यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अथॉरिटी ने यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे यूपी डीएलईडी की आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्तियां राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में होने जा रही है। यूपी शिक्षक भर्ती की पूरी जानकारी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका आपको updeled.gov.in पर मिल जाएगा। वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो वो आपको देना होगा। राहुल को लखनऊ लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि रविवार के हिंसा के बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए अनुमति मांगी थी। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिले का दौरा करने की योजना बनाई है। यूपी के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी योगी सरकार, ऐसे होगा चयन। जी हां, योगी सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये टैबलेट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक, पॉलिटेक्निक, मेडिकल एजुकेशन, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। इसके लिए योगी सरकार हर जिले में डीएम की अध्यक्षता एक कमेटी बनाएगी। इसमें 6 सदस्य होंगे जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार करेगी। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को त्योहारी तोहफा 78 दिन का बोनस देगी मोदी सरकार। जी हां, भारतीय रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गणना के आधार पर 72 दिन का बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार 6 अतिरिक्त दिन का बोनस मिलेगा। मतलब ये कि नॉन गजेटेड कर्मियों को कुल 78 दिन का बोनस मिलेगा। ट्रांसजेंडर्स को तोहफा आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मिलेगा ये बड़ा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब ट्रांसजेंडरों को चिकित्सा कवर मिलेगा। इसके तहत लिंग परिवर्तन ऑपरेशन के लिए इस इंश्योरेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की नई योजना स्माइल के तहत अब इस योजना का फायदा ट्रांसजेंडर्स तक पहुंचाया जाएगा।
जाएगा। स्वास्थ्य कवर में चिकित्सा सहायता और सर्जरी शामिल होगा। लखीमपुर की लड़ाई, अखिलेश यादव के मुकाबले प्रियंका गांधी ने मारी बाजी, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा। जी हां, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विपक्ष हर तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौके पर डटे हुए हैं और राजनीतिक रूप से इस मुद्दे में यूपी के कांग्रेस को काफी एक्टिव कर दिया है। 2017 में जब प्रियंका गांधी को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी, लेकिन ऐसा पहली बार 2021 में आकर हुआ है, जब किसी मुद्दे के साथ अपनी ज्यादा चर्चा प्रियंका गांधी की हो रही है। यूपी में किसानों को अब गांव में मिलेगा प्रमाणित बीज, नहीं लगाना होगा शहरों का चक्कर। जी हां, किसानों को कई बार ब्लॉक से अधिक दूरी होने के चलते चाहकर भी कृषि भंडार केंद्रों पर आने वाले प्रमाणित बीज नहीं मिल पाता है। इसके चलते कारण यह है कि ज्यादा दूरी होने के चलते किसान वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब ऐसे गाँव जिनकी दूरी ब्लॉक से 30 से 35 किलोमीटर होगी, उनको गाँव में ही विभाग की तरफ से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर विभाग की तरफ से अधिक दूरी के गांवों को चिन्हित किया जा रहा है। इससे किसानों को अपने गांव में ही बीज मिल जाएगा। प्रदेश के योगी राज में अब किसानों को अनुदान पर बेहतर गुणवत्ता का प्रमाणित गेहूं तथा अन्य फसलों के बीज लेने के लिए कृषि केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव में ही किसानों को बीज उपलब्ध कराएगा। अधिकारियों को दूर दराज के किसानों को उनके गांव में ही बीज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।